हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जी अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे पिछले विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन जो कि फ्रेंड्स स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाले हैं आज के। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो बताना फ्रेंड्स, जब पूर्ण स्वराज का घोषणा हुआ था 1929 में, उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन में आपको दिया है 26 जनवरी 1926, उसके बाद 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930 और उसके बाद 26 जनवरी 1935। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए कि क्योंकि देखिए कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को। कहाँ पे? तो रावी नदी के तट पर लाहौर में, मतलब 26 जनवरी 1930 को जब 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके पश्चात स्वराज यानी कि पूर्ण आजादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। तो इसलिए 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कुछ और बताते हैं फैक्ट, आप लोग उसे सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत को आजादी मिला भले ही 15 अगस्त 1947 को, ये सबको पता है कि भारत जो आजाद हुआ था फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 को, लेकिन वो पूर्णतः आजादी नहीं मिली थी भारत को। तो फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आजादी हुआ था हम लोग का 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन भारत पूर्ण आजाद नहीं हुआ था। पूरी तरीके से भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत कब पूरी तरह से आजाद हुआ? गणतंत्र बना जब हम लोग का संविधान बना। और हम लोग का संविधान कब बनकर मतलब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन बनकर लागू कब किया गया था हम लोग का संविधान को? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को लागू कर दिया था, तब भारत एक गणराज्य बना था। तो फ्रेंड्स, संविधान लागू करने के लिए जो 26 जनवरी की ही तारीख इसलिए चुना गया था क्योंकि देखिए 1930 में, जो 26 जनवरी 1930 में देश का पहले प्रधानमंत्री हम लोग बता दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने जो अंग्रेजी हुकूमत है उसके खिलाफ पहली बार पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को भारत के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लेकिन उसको देखते हुए हम लोग 26 जनवरी जो 26 नवंबर 1949 को हम लोग का देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस दिन हम अपना संविधान को लागू नहीं किए थे। हम लोग किस दिन किए थे? तो उस 26 जनवरी की याद में 26 जनवरी 1950 को हम लोग का देश का संविधान को लागू किया गया था और भारत एक पूर्ण गणराज्य बनकर तैयार हो गया था। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1930 को भारत पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था रावी नदी के तट पर लाहौर में। तो फिर किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्यों मनाए गए थे हम बता दिए, पीछे का कहानी क्या है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का डिटेल थोड़ा लंबे हो जा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा और क्वेश्चन का आनंद लीजिएगा। क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही बताएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो हम 10 ही है, लेकिन इसके साथ हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको दे रखा है श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, और हम बता दें फ्रेंड्स कि 1915 से लेकर 1916 के बीच 2 होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। एक तो सबसे पहले किए थे पुणे होम रूल लीग की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी कौन? एनी बेसेंट। अब ये दोनों को याद रखिएगा। और यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा था होम रूल लीग की स्थापना, तो इसमें फ्रेंड्स होम रूल लीग की स्थापना तो क्या था? बाल गंगाधर तिलक भी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में था श्रीमती कौन है? एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। और फ्रेंड्स, ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना बता दिया 1916 में किया गया था। और उसका जो फ्रेंड्स मतलब उद्देश्य था, ये होम रूल लीग का जो आंदोलन शुरू किया था होम रूल लीग, इसका उद्देश्य क्या था आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य था कि जो भारत जो है ना फ्रेंड्स, अंग्रेजी सरकार के जड़ को ना उखाड़ के फेंकना था इसका उद्देश्य, और भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन राज्य, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिराज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए इस आंदोलन को चला गया था। और इस आंदोलन को किसने चलाया था? तो एनी बेसेंट ने चलाया था। और एक बार बता देते हैं हम, पुणे होम रूल लीग की स्थापना कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना
एनी बेसेंट। आप ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों किया था? क्योंकि जो हम लोग का फ्रेंड्स अंग्रेजी है, अंग्रेज जो थे उस समय, अंग्रेज की सरकार, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना था इस तरह के, इसलिए वहां पे उस समय इस आंदोलन को चला गया था। किनके द्वारा? हम बता दिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को पता ही होगा गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में आपको देखिए फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय है, उसके बाद लाला हरदयाल, काशीराम एवं सोहन सिंह भाखना। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ है लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, डी में दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रेंड्स ये चार ऑप्शन में आपको बताना है कि किस ऑप्शन में मतलब जो है कौन से व्यक्ति हैं जो गदर पार्टी की स्थापना किए थे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लाला हरदयाल, उसके बाद काशीराम भी थे, उसके साथ सोहन सिंह भाखना भी थे। फ्रेंड्स ये सारे लोग जो मिलकर गदर पार्टी की स्थापना किए थे। कहाँ पे किए थे गदर पार्टी की स्थापना? तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो फ्रेंड्स 1913 में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किए थे। कौन? लाला हरदयाल, काशीराम, सोहन सिंह भाखना। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स आपको बताया जो भारत में जो इंटरनल गवर्नमेंट है, जो अंतरिम सरकार है, इसकी स्थापना कब की गई थी भारत में सबसे पहले? अंतरिम सरकार की स्थापना ऑप्शन में आपको दिया है 9 अगस्त 1945, 2 सितंबर 1946, 13 अक्टूबर 1946, उसके बाद 29 फरवरी 1947। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 सितंबर 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स वो किस लिए की गई थी? फ्रेंड्स हम आप लोग को बता दे रहे, जो भारत की जो अंतरिम सरकार है, जिसे हम लोग भारत की अनंतिम सरकार के रूप में भी जानते हैं हम लोग, इसको 2 सितंबर 1946 को भारत के जो नवनिर्वाचित संविधान सभा थे उसके द्वारा गठित किया गया था, जिसका कार्य था कि जो ब्रिटिश राज्य है, तो फ्रेंड्स ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता के मतलब संक्रमण से उसको सहायता करना था और स्वतंत्रता आज़ादी दिलाना था। ये अंतरिम सरकार का उद्देश्य था और ये तब तक बना रहा था जब तक कि भारत का स्वतंत्रता ना मिले और पाकिस्तान का विभाजन होकर एक नया राष्ट्र का निर्माण ना हो, तब तक ये सरकार बना था। और ये कब बना था? तो 2 सितंबर 1946 को इसका स्थापना मतलब किया गया था। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसमें से 12 सदस्य मिलकर इस सरकार को मतलब स्थापना किया गया था, अंतरिम सरकार को। कब? 2 सितंबर 1946 को। किस लिए किया गया था? तो वो ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश भारत थे उसको आज़ादी दिलाना था और ये तब तक बना रहा था जब तक भारत को आज़ादी ना मिले और पाकिस्तान अलग होकर एक नया राष्ट्र ना बने। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे तो तारीख के साथ पूछा है, लेकिन ऐसे अगर पूछता है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 को हुई थी। आप इसे याद रखिएगा, अगर तारीख के साथ याद रखते तो और भी अच्छा वाली बात है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो फ्रेंड्स इंडियन होम रूल सोसाइटी है, इसका स्थापना लंदन में किसने की थी 1905 ईस्वी में? ऑप्शन में आपको दिया श्याम कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, उसके बाद सरदार भगत सिंह। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी फ्रेंड्स। और इसके अलावा इन्होंने लंदन में इंडियन हाउस की भी स्थापना की थी। कौन? श्याम कृष्ण वर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विदेश में भी ये जो क्रांतिकारी है इसको आंदोलन को बढ़ावा के लिए, प्रसार के लिए इन्होंने लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन की थी? कौन किए थे फ्रेंड्स? श्याम कृष्ण वर्मा। कब किए थे? 1905 में। कहाँ पे किए थे? लंदन में किए थे। सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछेंगे हम कि लंदन जो है फ्रेंड्स, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ये किस नदी के किनारे मतलब स्थित है? इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? फ्रेंड्स आपको पता ही होगा गरम दल का जो नेता था, नरम दल का नेता था। इसमें से बताना कौन नरम दल का नेता था, नरमपंथी था। ऑप्शन में आपको दिया है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स
ये नरमपंथी नेता थे। इसके अलावा जो फ्रेंड्स ये जो लाल बाल पाल थे ये तीनों गरम दल के नेता थे, पूरा नौजवान थे तो गरम होबे करेगा ना, खून लोग का गरम। ये था बुढ़ा न, दादा भाई नौरोजी बुढ़ा था ना, तो ये नरमपंथी था, बुढ़ा आदमी जन्मेगा तो उसमें जोश कहाँ रहेगा, जो देश को आजाद करेगा लड़के। तो इसलिए ये इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, नरमपंथी होगा। नरमपंथी में कौन था, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा तीनों गरमपंथी दल का था, गरम दल का नेता था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन से बनता है कि भारत का महान वृद्ध, जो वयोवृद्ध है, किसे कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष, तो इसे दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हम उसको बताएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। फ्रेंड्स जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भारत छोड़ो जो प्रस्ताव को पहले पारित किया था वो किस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। ऑप्शन में आपको दिया है कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, बंबई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। कब किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। किस अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में। और फ्रेंड्स जब ये 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पारित हो गया था तो क्या क्या 9 अगस्त उसके जस्ट एक दिन बाद 9 अगस्त को अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर को शुरू करके जितने भी बड़े नेता थे, खासकर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब बड़े बड़े नेता को जेल में घुसा दिए थे, सबको बंद कर दिए थे। महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां जेल में, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के दुर्ग में, जहां जिसको पाया उसको जेल में ठोक दिया, घुसा दिया सबको। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चला गया था और उस ऑपरेशन में जितने भी उस समय के नेता थे, बड़े बड़े नेता जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन करे थे, सबको बड़े बड़े नेता को जेल में घुसा दिए थे। किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके तहत महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां जेल में, क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किस जेल में रखा गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तो ये पुणे के आगा खां पैलेस में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहां पे, अहमदनगर दुर्ग में। सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और ये मतलब कब चला था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और कभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है इसी में कि डू एंड डाई, करो और मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में मतलब भाषण दिए थे। उन्हीं भाषण में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा भाषण था, उसी में कहा था करो या मारो, डू एंड डाई। तो फ्रेंड्स और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत छोड़ो जो फ्रेंड्स आंदोलन है, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो फ्रेंड्स वहां पे जितने भी दर्शक थे ना फ्रेंड्स, दर्शक में ही एक थे समाज सेवी आंदोलन प्रवर्तक थे, आंदोलनकारी थे यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने कहा था भारत छोड़ो। तो उसी को देख मतलब उस आवाज को जब सुना ना महात्मा गांधी, उसको थोड़ा ही करने के लिए पूरा मतलब भरी जो उतना भीड़ था, उतना जनता था, सबके सामने बोलता है भारत छोड़ो। तो फ्रेंड्स तभी से हम लोग क्वेश्चन में पूछता भी है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। अगर महात्मा गांधी रहेगा ऑप्शन में महात्मा गांधी मारिएगा, अगर महात्मा गांधी नहीं रहेगा तो यूसुफ मेहर अली मारिएगा। तो आप ये दोनों बातों को याद रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली। अगर यूसुफ मेहर अली नहीं रहेगा तो आप लोग महात्मा गांधी टिक करके आइएगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने आनंद मठ लिखा। फ्रेंड्स आनंद मठ किसने लिखा था, जाहिर सी बात है ऑप्शन में आपको दिया विद्यासागर, मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ को लिखा गया था। और जो वंदे मातरम है फ्रेंड्स, ये यहीं से लिया गया था वंदे मातरम को आनंद मठ से। और इसका जो मतलब आनंद मठ वंदे मातरम को जो लिखा था, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। आप इसे ध्यान में रखिएगा। जनगण मन को कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। वृद्ध पुरुष, भारत का महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपको दिया गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मौलाना आजाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। और जो ये दादा भाई नौरोजी है, इन्हीं को भारत का महान
वीर पुरुष कहा जाता और ये नरमपंथी दल के नेता थे। इसके अलावा जो फ्रेंड्स ये गोपाल कृष्ण गोखले, तो आप लोग को पता ही हो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है इससे फ्रेंड्स, किससे? दादा भाई नौरोजी से। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका था राष्ट्रगुप्तूर। तो ये राष्ट्रगुप्तूर दादा भाई नौरोजी की ही पत्रिका थी, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज की लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी, जिसको हम लोग फ्रेंड्स गरम दल बोलते हैं, नरमपंथी जिसको हम लोग ठंडे दल कहते हैं, ये दोनों अलग कब हुआ था? यानी नरम दल गरम दल कब अलग हुआ था? ऑप्शन में आपको दिया है 1905, 1907, 1919, 1921। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1907 में मतलब सूरत अधिवेशन, भारत राष्ट्र कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे। और उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? रास बिहारी घोष थे। कौन थे? 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किए थे? रास बिहारी घोष ने किए थे। और तभी नरम दल और गरम दल अलग हुए थे। फ्रेंड्स आप लोग मन में क्वेश्चन आता होगा कि नरम दल गरम दल अलग क्यों हुए थे, कारण क्या था? तो फ्रेंड्स कारण यही था कि जो गरम दल के जो नेता थे वो लोग चाहते थे कि ये जो अधिवेशन है 1907 के सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक करे। वो लोग चाहता था गरम दल के नेता। लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो लोग चाहते थे कि नहीं रास बिहारी घोष बने। इसी में वो दोनों के बीच लड़ाई हो गया, झपट हो गया। इसलिए लड़ाई होने के बाद वो दोनों अलग हो गया, नरम दल अलग हो गया, गरम दल अलग हो गया। कब हुआ था? 1907 में। और उस समय अध्यक्षता किसी कौन बना था? अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी घोष थे। और क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि जो गरम दल नरम दल कब फिर एक जगह शामिल हो गए? तो फ्रेंड्स जो 1907 में नरम दल गरम दल अलग हुए थे वे फिर कब मिले थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। तब वो 1916 में फिर दोनों एक हो गए। कौन? नरम दल गरम दल अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, अध्यक्षता रास बिहारी घोष। फिर कब मिले एक जगह आपस में? फिर कब मिले? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। आप ये दोनों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स हम भारत राष्ट्र कांग्रेस के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे, सिर्फ आप लोग सुनिएगा उसको। तो फ्रेंड्स भारत राष्ट्र कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। किसके द्वारा? उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और पूछिएगा इसका प्रथम अध्यक्ष मतलब अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में, इसका अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। कभी क्वेश्चन पूछता भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और महात्मा गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लिए थे? फ्रेंड्स महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। बेलगांव किस राज्य में है? कर्नाटक में है। उसके बाद सरोजिनी नायडू है, वो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन समझ लिए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर लीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।